सो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टुडेस कन्वल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024। जैसे कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। 25 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, उनकी बात जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है, और चैनल को अगर नेक्स्ट शिफ्ट का एनालाइज आपको पाना है तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और थर्ड शिफ्ट का एनालाइज हम यहाँ पर कराने वाले हैं। बाकी और जो क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे तो उनको शॉर्ट वीडियो में भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपका समय जो है बच सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, साल 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार इसकी थीम थी। क्या थी आपका? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रहना। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग की यहाँ पर बात करूँ तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसके फुल फॉर्म है। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसको किसके स्थान पर बनाया गया था? आपका योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग जो है किस प्रकार का आयोग है? यह एक नीति विचारक आयोग है। ठीक है, मतलब प्लान बनाता है, योजना बनाता है, स्कीम्स जो है बनाता है, सरकार को जो है, गवर्नमेंट को जो है योजनाएं बताता है। ठीक है, तो यह आपका नीति विचारक। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति नीति आयोग जो है किस प्रकार का आयोग है? ये आपका नीति विचारक आयोग है। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग की जो है इसको जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, योजना आयोग। फिर आपका प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं 2014 में, फिर आपका योजना आयोग के स्थान पर इसको नीति आयोग यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देगा, और इसको नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, पहले भी योजना आयोग के अध्यक्ष आपका जो भी प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार से नीति आयोग का जो भी इसका अध्यक्ष होता है वही इसका नीति आयोग का जो भी प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री इसके अभी वर्तमान में कौन है? मोदी जी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। ठीक है, वहीं यहां से पूछा आपसे सीईओ कौन है आपका? बीवीआर सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इसके कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हो गए। ये आपको यहाँ पर याद रख लेने। ठीक है, इसके अलावा और कोई बात तो यहाँ पर नहीं रही ना? मुझे तो नहीं लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार के से कितने खिलाड़ियों को सम्मान किया है? यहाँ पर 26 खिलाड़ियों को जो सम्मानित किया था। 2026 के जो थे 2000, हालांकि 2024 में सम्मानित किया है, तो 2024 सम्मानित किया है, लेकिन 2023 के जो है लिए अवार्ड थे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने 2023 के अंदर प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया है खेल के क्षेत्र में, उन्हें यहाँ पर प्रदान किया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना आगे? अगर आपका एग्जाम है, यहाँ से पद्म भूषण के अर्जुन पुरस्कार किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिला है उनके बारे में जो चर्चित व्यक्ति हैं। इसके अलावा पद्म भूषण पद्म विभूषण है। ठीक है, भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके अलावा पद्म भारत रत्न आपको पढ़ लेना है, भारत रत्न पढ़ लेना, और पद्मश्री भी आपको चर्चित व्यक्तियों के आपको पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, चेताराम चौधरी को 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चेताराम चौधरी की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इनकी बात अगर मैं करूं तो यहाँ से चेताराम चौधरी जो है ये आपका एक चावल है, आपका काला चावल। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई चावल है, उसके उसके उसमें जो है इन्होंने प्रमुख योगदान दिया था। उनके लिए इन्हें डेवलपमेंट के लिए पद्मश्री जो है यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म भूषण आपको यहाँ से पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग जो है वर्तमान इसके महानिदेशक हैं। यहाँ से आपको अध्यक्ष जो है उनको इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। जैसे आपका सीबीआई हो गया। ठीक है, सीबीआई होगा हमारा चीफ विजिलेंस कमीशन जो है, चीफ सीवीसी कौन है? चीफ विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका
वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। इस प्रकार के जो है आपको पढ़ के जाने होंगे। 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला उन्हें 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वह कौन है, ठीक है। तो उनका नाम है वैजयंती माला, ठीक है। वैजयंती माला और प्लस 2024 में पद्म भूषण की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें भी जो है दोनों भरतनाट्यम की नृत्यांगनाएं हैं, दोनों को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, वैजयंती माला का ठीक आंसर होने वाला है, क्योंकि 1968 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय के जनक, इसके अलावा चिरंजीवी मेगा सुपरस्टार, उनको भी यहाँ पर क्या दिया गया, आपका पद्म भूषण से इस बार सम्मानित किया गया। 5 लोगों को इस बार पद्मश्री से जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, शक्ति का सूत्र पूछा था, तो कार्य बटा समय इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है, W/T, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का आवर्धक क्या होगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का आवर्धक जो होगा M=-V/U, यानी कि अगर केंद्र पर रखी है तो इसका आवर्धक कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। जब चलती बस का एक चालक अचानक वक्र सॉरी जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इस नियम को किससे समझाया जा सकता है, तो इसको जड़त्व का नियम जो है इससे समझाया जा सकता है, जड़त्व का नियम, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इसको कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र, ये अभी जो क्वेश्चन बताया करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन है वो PYQ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एल्केन का सूत्र यहाँ पर पूछा था ये आपका, तो इसके अलावा एल्किन का भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है और एल्काइन का भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कॉपर के विद्युत अपघटनी में परिष्करण में विद्युत अपघट्य किसका एक विलयन है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन होता है, जिसमें आपका अपघटनी होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग कितना होता है, तो इसमें जी की जो वैल्यू होती है, इसमें ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है G=9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर निम्न में से कौन सा, यानी कि EMI के आधार पर निम्न में से कौन सा उपकरण कार्य नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस पर जो है आपका ऑप्शन वो होते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसका आंसर होने वाला था। तो ये आंसर बता पाते कि क्या उपकरण यहाँ पर दिया गया है, कौन सा उपकरण यहाँ पर नहीं वर्क करता है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जनरेटर इसके ऊपर वर्क करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जनरेटर, ठीक है। कभी आप आगे एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है। इंडियन चेस टीम के कोच कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो श्रीनाथ नारायण, ये इसके श्रीनाथ नारायण, ठीक है, श्रीनाथ नारायण ये इसके कोच हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। 2024 के DRDO और IIT भुवनेश्वर से कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को यहाँ पर मिला, क्वेश्चन पूरा नहीं मिला है हालांकि। बाकी DRDO के बारे में बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है, आपको यहाँ पर याद रख लेना है। और इसके दो ध्येय वाक्य एक बार एग्जाम में ग्रुप डी में शायद पूछा था, रेलवे का में ही पूछा था, इसका ध्येय वाक्य बलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है, बलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है, मूलम विज्ञानम, इसका अर्थ क्या है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येयवाक्य है। बाकी अगर इसके अलावा यहाँ से अगर मैं पूछूं तो 1 जनवरी से 1958 में इसकी स्थापना, हेड कौन इसके, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, पहले अध्यक्ष पूछता है एग्जाम में, दौलत कोठारी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, दौलत कोठारी इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको यहाँ पर याद रखना। वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है, वर्तमान में अगर यहाँ पर बात करो तो वर्तमान में इसके समीर कामत जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये भी बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, ठीक है। बाकी और एक क्वेश्चन मेरे और आ रहा था दिमाग में, अभी अभी स्किप हो गया, ठीक है। बाकी इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, बलसम मूलम विज्ञानम। हाँ, ये अपना जो सफल टेस्टिंग करता है वो कहाँ से करता है, आपका APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका नाम पहले क्या था आपका, जो ओडिशा के अंदर है, ठीक है, चांदीपुर से जो है, ओडिशा के चांदीपुर से अपना परीक्षण करता है, जैसे आपका इस आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसरो अपना सफल परीक्षण टेस्टिंग करता है, इसी प्रकार से DRDO अपनी टेस्टिंग यहाँ पर करता है। कोई भी मिसाइल वगैरह बनाता है, ठीक है, कोई आपका ड्रोन बनाया तो उसका परीक्षण कहाँ करता है, ओडिशा के चांदीपुर से करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि R=ρL/A, ठीक है, जहां पर R प्रतिरोध, L जो है आपका लंबाई होगी, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। इस पर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी भाई करके जाइएगा,
विरंजक चूर्ण का समीकरण यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, विरंजक चूर्ण का सूत्र मतलब सूत्र बनाने का सही समीकरण जो है कौन सा है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलाने पर यहाँ पर विरंजक चूर्ण यहाँ पर बनता है, और CaCl2 और 2H2 यहाँ पर बनता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो है मेरे को मिले हैं सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के जो है शिफ्ट के लिए क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे मैं वीडियो को प्रोवाइड करा दूंगा, और क्वेश्चन और मिलेंगे तो इनको इन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में जो है इनको आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जो है देख लीजिए। इससे जो है क्या होगा, आपका टाइम जो है आपको यहाँ पर कम वेस्ट होगा, आप क्वेश्चन देखिए और आपका एग्जाम की तैयारी कीजिए उनके बेस पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी थर्ड शिफ्ट का एनालाइज पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा, और बाकी वीडियो एनालाइज अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर जो है कर दीजिएगा, एक बार ही करना, ठीक है, 2 बार नहीं करना, 2 बार 2 चैनल से करना, एक बार एक चैनल से करना। ठीक है, इसके अलावा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।